डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने कक्षा 10 से प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति 8.13 ये है फिगर 8.13। इसमें आप देख सकते हैं एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जहाँ पर पी क्यू की वैल्यू जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है और पी आर की जो वैल्यू दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है और क्यू आर है, क्यू आर की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, वो मैंने लिख के रखा हुआ पहले से। यहाँ ज्ञात है, क्या ज्ञात है, आकृति 8.13 में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और ये जो कोण है आपका एंगल क्यू, ये कितना है, 90 डिग्री का है या समकोण है। ठीक है ना, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का मान। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए tan p क्या होगा और cot r क्या होगा। और tan p और cot r के मान निकालने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी क्यू आर की वैल्यू की। तो ये क्यू आर की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इसके सामने वाली भुजा ये जो 13 सेंटीमीटर की ये कर्ण हो जाएगा, है ना, और एक भुजा ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की और एक भुजा क्यू आर हो जाएगी, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके पश्चात ही हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो लीजिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पे पी आर और लंब है आपका यहाँ पे पी क्यू और आधार है क्यू आर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 13 है, तो 13 का वर्ग 12 है, तो ये 12 का वर्ग आ जाएगा प्लस क्यू आर का वर्ग। स्टूडेंट्स, 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 गुणित 13 है बराबर, इसी प्रकार से 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 गुणित 12 है प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि 13 का 13 से गुणा करने पर हमको 169 प्राप्त होगा, चाहे तो आप गुणा कर लें, और 12 का 12 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 144 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 144 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। चलिए कितना आता है, 144 को जो हम 169 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमें प्राप्त होगा 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। ठीक है, अब क्यू आर के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए क्यू आर की, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर का भी पक्षांतर कर देंगे। स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है, स्क्वायर रूट, है ना, तो 25 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल बराबर क्यू आर। राइट, ये कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल आप सभी को पता है कि इस प्रकार क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, क्यू आर बराबर आ जाता है 5। ठीक है ना, ये क्यू आर क्या प्राप्त हो गया हमको, आधार, आधार भी कह सकते हैं और कोण के हिसाब से ये लंब भी हो सकता है, आधार भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मेन चीज़ ये है कि हमको क्यू आर की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई है, 5 सेंटीमीटर हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब हम आगे चलते हैं, tan p बराबर, tan p बराबर, देखिए ये आपका एंगल p है, देख लीजिए एक मिनट, ये p एंगल है। ठीक है ना, तो हमने आपको त्रिकोणमिति के बेसिक्स में बताया हुआ कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है त्रिकोणमिति के संदर्भ में। ठीक है ना, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो tan p बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, लंब बटे आधार होता है ना, तो क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है ना,
कारण क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना। इस प्रकार से tan p बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan p बराबर हमें प्राप्त हुआ, QR का मान कितना मिला है 5 और PQ का मान हमें पहले से पता है 12 है, तो tan p बराबर हमको मिल गया 12 है। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है cot r। तो एक बार फिर से चित्र को देखिए आप, इस फिगर को, cot r, इसमें कौन से कोण की बात हो रही है, r की। तो r के लिए जो है r के सामने वाली भुजा यानी कि PQ लंब हो जाएगी और QR हो जाएगा आधार। ठीक है ना। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। लंब बटे आधार होता है tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा आपका QR और लंब क्या हो जाएगा PQ। तो cot r बराबर क्या होगा, QR बटे PQ, वही है आधार बटे लंब। तो यहाँ QR की वैल्यू 5 है और PQ की वैल्यू कितनी है, 12 है, यानी कि 12 है। ये क्यों हुआ, क्योंकि cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है। इस वजह से हमने cot r का मान क्या लिखा, QR बटे PQ। चलिए, इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अर्थात tan p बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, 5/12 है। और cot r हमको कितना प्राप्त हुआ, ये भी हमको प्राप्त हुआ 5/12 है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, tan p माइनस cot r। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो tan p माइनस cot r है ना, बराबर tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12 है, माइनस cot r की वैल्यू कितनी है, 5/12 है। समान संख्याएं हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो इसमें आपको ज़्यादा एलसीएम फैल्सीएम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हर भी समान है इसके, है ना। और समान संख्याएं हैं और एक प्लस की एक माइनस की है, तो समान संख्याओं का जोड़ यदि उनमें से एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो सीधी सी बात है क्या आ जाता है, 0, है ना। इस प्रकार से कितना आ गया, tan p माइनस cot r बराबर 0। यही आपका उत्तर है। ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ठीक है।